वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लास्ट टॉपिक है कि गौण सूचना का अगर आप उपयोग करें तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या आपका गौण सूचना का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। अगर आप गौण सूचना का उपयोग करें तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट क्या है, गौण सूचना का उपयोग करने के पूर्व सूचना किसने एवं कहां से प्राप्त की है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूचना किसने प्राप्त की और कहां से प्राप्त की वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर जिसने सूचना प्राप्त की अगर वो अशिक्षित हुआ तो, अगर वो गैर जिम्मेदार हुआ तो आप क्या करोगे, तो आपके पास गलत सूचना आ सकती है। तो हमें क्या करना है, सूचना किसने प्राप्त की और कहां से प्राप्त की वो देखना जरूरी है। अभी आगे देखिए, निजी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अभिलेख से प्राप्त सूचना कम विश्वसनीय होती है क्योंकि निजी संस्थान अपने कुछ पूर्वग्रह एवं विचारधारा अनुसार सूचना एकत्रित करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई संस्था ऐसी है किस प्रकार की, निजी संस्थान, कोई निजी संस्था है तो उसका जो कार्य करने की मेथड है वो मेथड पूर्वग्रह युक्त होती है। मतलब क्या, पूरी परंपरा, मतलब पुरानी जैसी परंपरागत मान्यता वाली उनकी मेथड होती है, वो लेटेस्ट मेथड का यूज नहीं करते। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन क्या हमारी होती है, कम विश्वसनीय होती है। इसीलिए हमें निजी संस्थान से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी नहीं चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, गौण सूचना प्राप्ति का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य से सुसंगत होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी सूचना अनुपयोगी सिद्ध होती है। देखो, गौण सूचना प्राप्ति का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य से सुसंगत होना चाहिए। मतलब क्या, आप क्या सर्वे कर रहे हो, मतलब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको कोई दूसरा ही सर्वे कर रहे हो, वो मैच होगा नहीं। इसलिए जिस वस्तु का, जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हो उससे सुसंगत ही हमारी गौण सूचना होनी चाहिए। अगर मान लो आप अध्ययन कर रहे हो जनसंख्या का और आपको सूचना प्राप्त हो रही है जन्म दर या मृत्यु दर, तो कुछ काम का आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको जनसंख्या चाहिए, जन्म दर मृत्यु दर का तो मुझे कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो कोई मैचिंग होगा नहीं। इसलिए जो आप अध्ययन कर रहे हो उसी प्रकार की गौण सूचना भी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, एकत्रित की गई सूचना अत्यंत पुरानी नहीं होनी चाहिए, वह अभी के समय दौरान से सुसंगत होनी चाहिए। अब समझो स्टूडेंट्स, आप जो सूचना कलेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी तो मतलब समझो कि अभी हमारा पूरा समाज जो है वो बदलता रहता है, नई नई परंपराएं या नई नई वस्तुएं आती रहती है, उसके सुसंगत आपके पास सूचना होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर सूचना ज़्यादा पुरानी हो गई तो हमारी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए क्या होना चाहिए, सूचना ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे काम से रिलेटेड हो और लेटेस्ट हो, मतलब नई सूचना होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अनाज, सोना, पेट्रोल इत्यादि के मूल्य। अब आपको सोना खरीदी करना है। ओके स्टूडेंट्स, मान लो 1 साल पहले सोने का भाव था 4000। ओके, आज भाव बढ़ गया और हो गया है 5000। ओके स्टूडेंट्स, तो कहाँ 4 था कहाँ 5000 हो गया, तो आप ऐसा बोलोगे कि नहीं पुराना भाव से मुझे सोना चाहिए, तो देगा क्या दुकानदार, नहीं देगा। समझ में आ रहा है। इसलिए सोने का भाव जो होता है वो क्या होना चाहिए, मूल्य लेटेस्ट होना चाहिए, नया होना चाहिए। ओके, पेट्रोल का दाम, आप देख रहे हो पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अगर 1 साल पहले का अगर पेट्रोल का भाव देखो तो मान लो 60 समथिंग कुछ था और आज देखो 75 80 है, तो आप बोलोगे क्या मुझे 1 साल पुराने जो मूल्य था पेट्रोल का वही मूल्य से पेट्रोल डलवाना है, वो आपको आपके गाड़ी में पेट्रोल डाल के देगा, नहीं देगा। इसलिए जो सूचना है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, मूल्य उसका नया होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 देखिए, गौण सूचना के उपयोग से पूर्व सूचना का कार्य क्षेत्र क्या है एवं वह किस विस्तार से किस हेतु के लिए एकत्रित की गई है एवं उसमें किए गए उपयोग के पदों की व्याख्या इत्यादि जान लेना आवश्यक है। देखिए स्टूडेंट, क्या है फिर से,
गौण सूचना के उपयोग से पूर्व सूचना का कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब आपने सूचना कहाँ से कलेक्ट की, उसका कार्य क्षेत्र क्या है वो आपको जानना जरूरी है। वह किस विस्तार से किस हेतु के लिए एकत्रित की गई है, आपने वह सूचना किस विस्तार से एकत्रित की गई, आपने किस एरिया का सर्वे किया है और क्यों किया है, आपको वो सूचना क्यों चाहिए वो हमें जान लेना आवश्यक है। फिर आगे देखिए, एवं उसमें किए गए उपयोग के पदों की व्याख्या इत्यादि जान लेना आवश्यक है। आपने उस सूचना कलेक्ट करने में क्या क्या उपयोग किया है वो आपको सभी उसकी व्याख्या जान लेनी आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, प्रत्यक्ष आगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए। देखिए क्या है, प्रत्यक्ष आगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए। ऐसी आगणित की गई सूचना कई बार गलत मापदंडों की गणना करके बनाई गई होती है, मतलब जो भी सूचना आपने बनाई होगी वो मान लो सूचना आगणित, प्रत्यक्ष आगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए, मतलब क्या, मान लो गणक द्वारा आपने सूचना नहीं ली है, आगणित कोई भी सूचना आपने कलेक्ट कर ली तो हमें वह सूचना यूज करने से हमें टालना चाहिए। सूचना की चाहिए गणितीय सूचना होनी चाहिए हमारी। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होता है, ये ऐसी सूचना कई बार गलत मापदंडों की गणना करके बनाई गई होती है। कई मापदंड क्या होते हैं, गलत होते हैं। हमारी जो हम कहते हैं ना इन फ्यूचर में हमें क्या करना है, हम उसका अंदाजा लगाते हैं तो अंदाजा कभी कभी गलत होता है, तो वैसी अगणित सूचना से आपको बच के रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, प्रत्यक्ष आगणित की सूचना का उपयोग करने से टालना चाहिए। तो हो गया, सॉरी। पॉइंट नंबर 6 देखिए, किस पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित हुई है यह जान लेना आवश्यक है। देखो किस पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित हुई है यह जान लेना क्या है, आवश्यक है, मतलब आपने किस पद्धति का उपयोग किया वो जान लेना आपके लिए आवश्यक है, कि जिससे संशोधनकर्ता इस पद्धति के गुण दोष से ज्ञात हो, प्रकाशित आंकड़ों का अर्थ व सीमा जाने बिना यथावत उसको ग्रहण करना कभी सुरक्षित नहीं है। अभी देखो क्या है कि किस पद्धति द्वारा सूचना एकत्रित हुई है वह पद्धति हमें जानना है, फिर कि जिससे संशोधन करता उस पद्धति के गुण दोष से ज्ञात हो, मतलब क्या, आपने जिस भी पद्धति का यूज किया होगा, अभी जो भी संशोधन करता होगा वो पद्धति के बारे में आपसे पूछेगा, फिर देखेगा यह पद्धति सही है या नहीं, इस पद्धति के गुण क्या है दोष क्या है वह देखेगा, इसीलिए पद्धति जान लेना आवश्यक है। आगे देखिए, प्रकाशित आंकड़ों का अर्थ व सीमा जाने बिना यथावत उसको ग्रहण करना कभी सुरक्षित नहीं है। प्रकाशित आंकड़ों का अर्थ मतलब जो भी आंकड़े आपने प्रकाशित किए हुए उसका अर्थ आपको जान लेना जरूरी है। अर्थ व सीमा जाने बिना मतलब उसका अर्थ क्या है, उसकी सीमा मतलब उसकी मर्यादा क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। वो जाने बिना यथावत उसको ग्रहण करना कभी सुरक्षित नहीं है। अगर आप फिर भी उसको ग्रहण कर लो तो वह कभी भी सुरक्षित नहीं होती, वो सूचना क्या होगी 100% आपकी गलत ही होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि उसका अर्थ और सीमा जान लेनी है। ओके, तभी उस सूचना का हमें यूज करना है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, गौण सूचना का योग्य लाभ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त सावधानियों को लक्ष्य में रखकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। देखो गौण सूचना का योग्य लाभ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त सावधानियों को लक्ष्य में रखकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अगर आपको गौण सूचना का यूज करना ही है, आपको कोई काम है उसका इम्पोर्टेंट, तो जो भी मैंने सावधानियां बताई है, हमने जो पढ़ी अभी, उस सावधानियों को आपको देखना आवश्यक है। वो सावधानी मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप जब भी ग्रहण करोगे तो आपको यह सब सावधानियां याद रखनी पड़ेगी, तभी वो सूचना आपके लिए क्या होगी, सही होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है स्टूडेंट, क्लोज हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी डाउट है इस चैप्टर में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।